यूपी के मुख्यमंत्री की ओर से सूबे के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित कर नियमानुसार कार्रवाई करे। सीएम ने घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता वाले अवैध रूप से भारत आए लोगों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं ठहराया जाएगा और फिर तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मच गया है हड़कंप और इसको लेकर जहां एक ओर विपक्ष के आ रहे हैं बयान, तो वहीं दूसरी ओर एक समुदाय फिर परेशान होने को हो रहा तैयार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, बंगाल के बाद अब यूपी में एसआईआर और अवैध घुसपैठ को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि यूपी के सभी जिलाधिकारी को अवैध घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस और सपा भाजपा पर हमलावर है और यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल के शासन के खिलाफ घुसपैठियों पर एक्शन के खिलाफ सवाल उठा दिया है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो भाजपा और चुनाव आयोग को एसआईआर को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने तो आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा की जीती हुई सीटों पर 50,000 वोट काटने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा। बता दें कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि यूपी में जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और जांच पड़ताल कर उन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। सीएम योगी ने ये निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। दोस्तों, देश के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इसी के साथ अब यूपी में अवैध घुसपैठियों का मामला भी गर्मा गया है। बता दें कि सीएम ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठियों पर तुरंत एक्शन लेने का ऑर्डर जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित कर उनके खिलाफ नियम के मुताबिक एक्शन शुरू करने को कहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों के खिलाफ अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनवाने की बात कही, तब विपक्ष भड़क उठा। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी के 8 साल के कार्यकाल में घुसपैठियों को लेकर किए गए एक्शन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो एसआईआर प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 2024 में जिन लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, वहां लगभग 50,000 वोटों को हटाने की तैयारी हो रही है। कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि ये सरकार योगी जी के नेतृत्व में 2017 से चल रही है। कितने साल हो गए? ये 2025 चल रहा है। मुझे लगता है कि 5 साल उधर, 8 साल हो गए। 8 साल में भी तो घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। ये हास्यास्पद बात है। केवल और केवल
मीडिया की तरफ से हाइप देना, परसेप्शन बनाकर लोगों को केवल बेवकूफ बनाना। 8 साल से आपकी सरकार क्या कर रहे थे? इसका मतलब कि आपकी काम करने की क्षमता नहीं है, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है मुख्यमंत्री। एक और अखिलेश यादव एसआईआर प्रक्रिया को वोट काटने वाला बता रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को एसआईआर के 3 महीने और आगे बढ़ाने की मांग की। वहीं चुनाव आयोग के साथ साठगांठ के आरोपों पर भाजपा ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शिता पूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। मांग कर रहे हैं अखिलेश कर रहे हैं, ये निर्वाचन आयोग का मामला है। बिहार में एसआईआर जब प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने वोट अधिकार यात्रा निकाली और समाज में एक संदेश देने का काम किया। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशित हुआ तो किसी भी राजनीतिक दल ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। ये केवल समाज में अनिश्चितता पैदा करके लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास समाज में खड़ा करना चाहते हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एसआईआर एक विधिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है और हमें इस प्रकार के, हमें से मतलब किसी भी राजनीतिक दल को इस प्रकार की बयानबाजी करने के बजाय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन हमें करना चाहिए। हमें आयोग को शिकायत करनी चाहिए, हमें माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, ये केवल समाज में अनिश्चितता का भाव पैदा करेंगे। लेकिन प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। दोस्तों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एसआईआर के बहाने भाजपा और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं तो इसी को लेकर शिया समुदाय के सैफ अब्बास ने सपा मुखिया को जवाब दिया है। सैफ अब्बास ने एसआईआर के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाह को लेकर कहा है कि वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया नाम काटने के लिए नहीं, नाम जोड़ने के लिए हो रही है। इससे किसी को दहशत में नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूं जो लोग कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि वोट काटने के लिए नहीं, वोटों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर आप एक्टिव हैं और आप जो बीएलओ आपके यहाँ आ रहा है और आप एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका वोट तो ऐड होएगा। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता को चाहिए कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि शायद 4 दिसंबर है, उससे पहले सब अपना एसआईआर का फॉर्म भर दें ताकि उनका वोटर लिस्ट में नाम आए। विपक्ष के आरोपों और घुसपैठियों के खिलाफ सरकार के एक्शन के बीच चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपडेट दिया है। इस एसआईआर प्रक्रिया में अब तक 99% यानी लगभग 50 करोड़ 45 लाख फॉर्म बांटे जा चुके, यानी 33.45% यानी 17 करोड़ फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक लक्षद्वीप, गोवा और राजस्थान एसआईआर में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि वो तय समय में वोटर वेरिफिकेशन का काम पूरा करना चाहता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।